सोचो, अगर मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर और ज्यादा खतरनाक हो जाए तो इसका प्रभाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये सीधे भारत के हर घर तक पहुंच सकता है। और शॉकिंगली ये प्रभाव पहले से ही शुरू हो चुका है। 2026 में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच तनावपूर्ण संघर्ष में बदल चुका है। मिसाइलें, हवाई हमले, साइबर अटैक, लेकिन असली खतरा एक जगह पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से दुनिया का विशाल तेल आपूर्ति गुजरती है। और भारत इस मार्ग पर भारी निर्भरता रखता है। भारत अपना 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अब कल्पना करो, अगर युद्ध की वजह से तेल आपूर्ति बाधित हो जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? पेट्रोल के दाम फट पड़ेंगे। पहले से ही तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर स्थिति नियंत्रण में न आई तो पेट्रोल RS को 120 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और इसका प्रभाव सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। परिवहन महंगा, खाना महंगा, डिलीवरी महंगी, मतलब हर चीज का दाम बढ़ेगा। अब दूसरा प्रभाव, अर्थव्यवस्था। युद्ध का सीधा प्रभाव शेयर बाजार पर दिखने लगता है। निवेशक घबरा जाते हैं, बाजार गिरता है और करोड़ नहीं, लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है। रुपया कमजोर होने लगता है और आयात और महंगे हो जाते हैं। अब तीसरा प्रभाव, गैस और दैनिक जीवन। भारत का LPG आपूर्ति मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र से आती है। अगर आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई तो गैस सिलेंडर महंगा, रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य उद्योग सब प्रभावित। अब सोचो, एक सामान्य आदमी की जिंदगी, सुबह ऑफिस जाना महंगा, खाना महंगा, बिल महंगे और आय वही। ये सीधा दबाव है आम लोगों पर। अब चौथा प्रभाव, नौकरियां, उद्योग ईंधन और कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। युद्ध, शस्त्र आपूर्ति में देरी प्लस लागत वृद्धि परिणाम, उत्पादन धीमा, कंपनियां घाटे में, नौकरियां जोखिम में, छोटे व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब सबसे भावुक प्रभाव, मिडिल ईस्ट में लाखों नहीं, मिलियंस भारतीय मजदूर काम करते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी नौकरियां जोखिम में और अगर वो वापस भारत आते हैं तो बेरोजगारी अचानक बढ़ सकती है और भारत को जो रेमिटेंस मिलता है वो भी कम हो जाएगा। अब एक और छिपा प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला। भारत का प्रमुख व्यापार खाड़ी मार्गों से होता है। युद्ध, शुल्क, शिपिंग में देरी, बीमा लागत ऊंची, आयात महंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाना तक सब कुछ महंगा। अब सवाल ये है, भारत क्या कर रहा है? सरकार वैकल्पिक तेल स्रोत ढूंढ रही है, रणनीतिक भंडार का उपयोग कर रही है और वैश्विक कूटनीति बनाए रख रही है, क्योंकि भारत एक जटिल स्थिति में है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, दोनों महत्वपूर्ण साझेदार। इसलिए भारत तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर युद्ध और बढ़ता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। सबसे खराब स्थिति क्या है? वैश्विक मंदी, ईंधन संकट, मुद्रास्फीति विस्फोट और भारत को ट्रिपल प्रभाव, तेल झटका, आर्थिक मंदी, नौकरी संकट। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष भी है। ऐसे संकट भारत को धकेलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की ओर, स्वावलंबन की ओर। भविष्य में भारत अपनी निर्भरता कम कर सकता है, लेकिन अल्पकाल में प्रभाव अपरिहार्य है। अंतिम सत्य सरल है, वैश्विक दुनिया में कोई भी युद्ध अलग थलग नहीं होता। कहीं भी संघर्ष हो, उसका प्रभाव हर देश पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए अगली बार जब पेट्रोल का दाम बढ़े या बाजार क्रैश हो तो समझ लेना, ये सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक युद्ध का प्रभाव है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो क्या भारत तैयार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।